नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश को देसी वैक्सीन का इंतजार है, उस वैक्सीन का जिससे कोरोना को मात दिया जा सके। कब तक आ सकती है वैक्सीन, कितनी असरदार होगी ये वैक्सीन, इस पर हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने आईसीएमआर के पूर्व निदेशक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को यह भरोसा दिया कि जल्द ही वैक्सीन आएगी और एक एक करके सभी तक वो पहुंचाई भी जाएगी जिनको जरूरत है। आपको बता दें, इसी के साथ उम्मीद अब कम से कम यही होने लगी है कि ये जो मास्क बीते कई महीनों से लोगों के चेहरे पर था वो हटेगा और दुनिया फिर से राहत की सांस ले पाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी, जो कि पूर्व निदेशक हैं आईसीएमआर के, वो जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अनिल विज ने वैक्सीन की जो पहली डोज ट्रायल के तौर पर ली थी, उसके बावजूद उनको कोरोना हो गया है। सर, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि देश उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसके ठीक पहले इस तरह की खबर का सामने आ जाना अब मायूस भी करता है। किस तरह से समझाएंगे, ऐसा क्यों हो गया कि वैक्सीन की डोज के बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए? हमको थोड़ा 2 मिनट का आपको टाइम देना पड़ेगा। मुझे कुछ चीजें समझाना पड़ेगा कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल होती है वो दवा अगर पास हो गई तो इंसानों में देने की हम सोच करते हैं। जब ये सोचते हैं तो जो भी सबूत आएगा वो जितना रोबस्ट रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, वो रखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स जब होते हैं, वैक्सीन के रहे या दवाइयों के रहे, इसमें या तो प्लासिबो कंट्रोल रहना जरूरी पड़ेगा। जब कोई चीज हमको उसको रोकने में कामयाब नहीं रहती है तब, तो प्लासिबो कंट्रोल का मायना क्या होता है कि कोई भी ट्रायल में 50% लोग लगभग उनको वैक्सीन मिलती है और 50% लोग उनको वैक्सीन नहीं मिलती। अब इसका पता पार्टिसिपेंट को होता है क्या? जो वैक्सीन ट्रायल में पार्टिसिपेट करता है उसको नहीं होता है। वो पता उसके डॉक्टर को होगा क्या? उसके डॉक्टर को भी पता नहीं होता है। उसको हम डबल ब्लाइंड ट्रायल बोलते हैं। नहीं तो क्या होगा, कल समझ लीजिए मैंने अगर ऐसे सोचा कि ये वैक्सीन असरकारक होगी तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो रिश्तेदार है जो उन लोगों को ही वैक्सीन देने की, या जो मेरे दोस्त लोग हो गए उनको वैक्सीन देने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे पूरा अंदाज आएगा नहीं कि ये सही मानों में कितना प्रोटेक्शन करती है। बिल्कुल, इसलिए प्लासिबो कंट्रोल ट्रायल होते हैं। अब दूसरी बात हमको याद रखना पड़ेगा, समझ लीजिए उनको, हम ये मानते हैं कि उनको वैक्सीन मिली होगी, तो भी ये 2 डोज की वैक्सीन है। जब 2 डोज की वैक्सीन होती है, 2 डोज की क्यों बनाते हैं? क्योंकि 1 डोज देने के बावजूद भी हमारी शरीर की जो प्रतिकार शक्ति है वो उतनी बढ़ नहीं सकती जितना हमको चाहिए उतनी जी। तो हमको 2 डोज देना है, वो भी 28 दिन दोनों में गैप रहना है। अब विज साहब को 1 डोज मिला था। 1 डोज देने के बाद में थोड़ी प्रतिकार शक्ति जागृत होती है कुछ लोगों में जो वैक्सीन को रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं, कुछ लोगों में नहीं होती है। लेकिन उनको जब दूसरा डोज देंगे तो ही वो वैक्सीन की प्रतिकार शक्ति हमको दिखाई देगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। अब इनको 1 डोज मिला था, 1 डोज के बाद में उनको इन्फेक्शन हुआ है। इसका दूसरा मायना क्या होता है? आम जनता को ये पता चलना चाहिए कि वैक्सीन के एफिकेसी पे संदेह रखना नहीं है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है इनको प्लासिबो मिला या वैक्सीन। और दूसरी बात याद रखना है कि ये 2 डोज की वैक्सीन है, तो पहला डोज लेने के बाद में हम अगर बेफिक्र हो जाए कि मैंने तो वैक्सीन लिया है, आधी क्यों नहीं होती डोज मुझे मिली है, अब मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा इसलिए मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करूंगा, ये मुझे फॉलो करते ही जाना पड़ेगा। ये हमको याद रखना पड़ेगा। डॉक्टर रमन, ये महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। भारत बायोटेक की ओर से भी बयान आया है कि असर के लिए 2 डोज जरूरी है, जिसका जिक्र यहां पर आप भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं अपना अगला सवाल पूछ लेती हूं। देश में कुल 8 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, जिसमें 3 वैक्सीन हिंदुस्तान में ही बन रही हैं। आपने कहा 2 डोज लेना जरूरी होगा। मान लीजिए अगर आज मैं वैक्सीन लगाती हूं
तो इसका असर कब से शुरू हो जाएगा, इस बारे में क्या कुछ जानकारी देंगे आप? और ये जो 8 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, 3 हमारा खुद का है, इसके बारे में और जानकारी। हमको कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें सारे समाज के सामने रखने के लिए उतना पूरा पुख्ता सबूत जो बोलते हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं है जी। जैसे आपने फाइजर की बात की, फाइजर को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ब्रिटेन ने भी दे दिया, लेकिन उनके ट्रायल के जो रिजल्ट्स है उसमें 95% लोग उनका जब इवैल्यूएशन किया गया वो उनको दूसरा डोज देने के बाद में 7 दिन के बाद में किया गया। आप अगर मॉडर्ना की वैक्सीन अगर देखें तो उनमें वो बोलते हैं 1 महीने के बाद में क्या असर हुआ है, उसके ऊपर से हम बोल रहे हैं हमारी फिगर क्या है। आप अगर एस्ट्राजेनेका की बात करते हैं तो उनको कितने दिन के बाद में किया है ये पता नहीं है, लेकिन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ये दोनों वैक्सीन के पहले ही 3rd ट्रायल में जा चुकी थी, तो हमको इसका अंदाज नहीं आएगा जी कि सही मानों में कब प्रोटेक्शन होगा, कितने दिन तक प्रोटेक्शन होगा। जैसे आज के तौर पे पता चलता है कि वैक्सीन देने के बाद में कम से कम 1 महीने का टाइम हमने 2 डोज लेने के बाद में देना चाहिए और उसके बाद में ही हमको उसकी एफिकेसी का पता थोड़ा अंदाज आना शुरू हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत है मौजूदा जिस तरह का वक्त चल रहा है। हालांकि खुशखबरी यही है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी जो लोगों को राहत देगी। उम्मीद कब तक की जाए, फरवरी तक क्या ये वैक्सीन हमारे बीच उपलब्ध होगी? और उपलब्धता के साथ ही शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले किन लोगों को लगाया जाएगा, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैं 2-3 चीजों में बात करूंगा, थोड़ा सा भूलने का भी डर है। इसमें धैर्य की कोई जरूरी नहीं है, इसमें हमको ये समझना है कि हम कब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। ये आज भी करेंगे और अगले 2-3 साल भी हम करने की कोशिश करना है, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। अब रहा सवाल वैक्सीन कौन सी देने वाली है, कब मिलेगी और आम लोगों को कब मिलेगी। ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन हमारे देश ने ठहराया है कि इसकी प्रायोरिटी हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी रेट लिमिटिंग स्टेप अगर कुछ होगी तो वो है वैक्सीन के डोसेज की अवेलेबिलिटी। बिल्कुल। अब अगर वैक्सीन के डोज की अवेलेबिलिटी अगर बड़ी बात होती है तो हमको कुछ लोगों को देने की कोशिश करना है। अब कुछ लोग कौन से लोग रहेंगे कि जिन लोगों को ये बीमारी की वजह से मौत होने का डर ज्यादा रहेगा, जैसे जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी या किडनी की बीमारी होगी या उनको कैंसर होगा, उन लोगों को अगर दिया तो उनको वो बीमारी नहीं होगी और उसकी वजह से मौत वक्त होने की का कमी डर। है। शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे भी आपके पास हम आते रहेंगे और ज्यादा जानकारी लेने के लिए संजीवनी बूटी का इंतजार देश कर रहा है। उम्मीद यही कि जल्द ही ये सभी के लिए उपलब्ध हो।